हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस बज रहे हैं सुबह के 11 और बच्चे और हस्बैंड अपने अपने कामों पे चले गए। हस्बैंड अपने जॉब पे चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं। बच्चे तो खैर सुबह के गए हुए हैं और मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल क्योंकि बच्चों की है फ़ीस जमा करानी। तो बस यही सब काम। और अब आप बोलोगे अभी उस दिन गए थे तब क्यों नहीं फ़ीस जमा कराई, तब वो इतना लेट हो गया था तो बस मैं जल्दी से वापस ही आ गई थी। और फ़ीस काउंटर जो है ना वो सिर्फ 12 बजे तक खुलता है और मैं 1 बजे तक वहाँ से वापस आई थी। तो जैसे कि रूल्स है तो है, बहुत चक्कर कटवाते हैं यार। तो बस मैं तैयार हो गई थी और मैंने डाला ये वाला सूट डाला है, पता है। मैंने सोचा कि ये सूट ना अलमारी में रखे रखे हैंगर्स की शोभा बढ़ा रहे हैं, मैं क्यों नहीं पहनती इनको। मैंने कहा चल पहन लेती हूँ, कहीं आना जाना हो नहीं रहा है तो ऐसे ही जगह पे नए नए सूट पहन के निकल लो। और थ्रेडिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखती हूँ आज करवाती हूँ या फिर 1-2 दिन बाद कराती हूँ। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलेंगे थोड़ी देर बाद। व्लॉग जब सुबह स्टार्ट कर लो ना तो फिर बन ही जाता है और आके मुझे एक व्लॉग की एडिटिंग भी करनी है। तो बस जल्दी जल्दी चलते हैं और जल्दी जल्दी फिर आते हैं, ठीक है ना। चलो फिर मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी सी देर बाद। अच्छा जी, तो गाइज़ अब टाइम हो गया था। वहाँ से आने के बाद ऐसे कुछ मैंने वीडियो शूट वगैरह नहीं करा था। ये 4 बजे का टाइम है जो कि मैं बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ और बना रही थी चाय। क्योंकि बच्चों ने जो है ना लंच कर लिया था, तो लंच भी ऐसा कोई हैवी नहीं करा था। मैंने खिचड़ी बनाई थी तो बच्चों ने वो खा ली थी। अब उन्हें थोड़ा-सा कुछ हैवी चाहिए था तो मैंने कहा चलो 4 बज गए हैं, इनका चाय नाश्ता कर देती हूँ। तो चाय नाश्ते में बन रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़ और चाय जो कि इनके मोस्ट फेवरेट है। और सर्दी में ये पहली बार मैं इनके लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ इस सीज़न में। हालाँकि इस सीज़न में मुझे बनाना बहुत कुछ था, आपको भी नई-नई रेसिपी देनी थी, बट हाय रे किस्मत, हाय रे मेरा हाथ क्या कर सकते हैं। अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और ही होती है और अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती है। वो कहते हैं ना जब आपके मन का हुआ तो अच्छा और आपके मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो बस यही सब चीज़ थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के बाद मुझे और भी कुछ करना पड़ जाएगा। तो सरप्राइज़िंग मुझे नहीं मालूम था। मैं यहाँ पर अपने कुकिंग भी कर रही थी और कपड़े-शपड़े भी धुल रहे थे। मैं क्या करती हूँ, शाम के टाइम यहाँ पानी आता है ना तो मैं शाम को ही वॉशिंग मशीन लगाती हूँ और फिर कपड़े भी धोती रहती हूँ और कुकिंग भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं कुकिंग कर चुकी थी। नाश्ते के बाद ही मुझे पता चला कि हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं और वो मुझे लास्ट में 7 बजे पता चला। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं। आसिफ जी मुझे कॉल कर रहे होंगे लेकिन बच्चों के जाने के बाद फ़ोन जो है रज़ाई में ही था और मैं अपने कपड़े वगैरह वॉश कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं। जब गेस्टों ने दरवाज़ा खटखटाया ना तब मुझे पता चला और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई थी। मेरे इन-लॉज़ की तरफ से आए थे, आसिफ जी के कज़न भाई-भाभी। तो वो फ़ोन कर रहे थे हस्बैंड मुझे कि फ़ोन उठा ले, तो मैं कुछ तैयारी वगैरह कर लेती। लेकिन लिटरली मुझे नहीं पता था। तो बस यहाँ पर जब वो लोग आ गए तब मुझे मालूम पड़ा, उन्होंने नाम बताया तब मुझे याद आया कि अच्छा हाँ मैं इनसे मिली भी हूँ। होता है ना कि कई बार बहुत टाइम बाद वो आए थे और इतने टाइम में काफ़ी कुछ चेंज भी हो गया हमारे अंदर भी और उनके अंदर भी। तो बस शादी से पहले वो भैया आते थे और शादी के बाद आए थे अपनी वाइफ को लेके। तो मैंने बाहर से तो कुछ भी नहीं कर पाई थी, जो घर में चीज़ें थी ना मैंने उन्हीं से ही फ़िलहाल के लिए उनको नाश्ता दिया था। तो यहाँ पर मैंने ये नमकीन वगैरह तो घर में मैं लेकर ही आती हूँ, तो वो चीज़ थी। ड्राई फ्रूट्स रखे थे और फ़िश मैंने फ्राई करी थी उनके लिए। मैंने कहा चलो ये भी फ़िश भी रखी हुई है तो फ़िश भी फ्राई कर देती हूँ। हस्बैंड कल ही लेकर आए थे तो मैंने मैरिनेट वगैरह करके रख दिया था डीप फ्रीज़र में। तो को बस यहाँ पर ये मैंने सब चीज़ें रखी और वीडियो शूट जो कर रही है वो कर रही है अल्फ़िया, क्योंकि मैं तो नाश्ता लगा रही थी। तो नाश्ता लगा ही चुकी थी मैं, इतने में हस्बैंड भी आ गए थे। तो यहाँ पर चाय बन रही है और यहाँ पर हो रहे हैं अंडे बॉयल। तो सर्दियों में अंडे ना रखो तो फिर मुझे ऐसा लगता है नाश्ता अच्छा नहीं होता है। तो बस फ्राइड वगैरह के बदले मैंने ये सब नाश्ते में लगा दिया था। तो हस्बैंड ने फिर कहा तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है, बच्चे फ़ोन देखते हैं ना तो बस वो रजाई में ही रखा छोड़ गया, वो बज रहा होगा तो मुझे समझ में ही नहीं आया और जब तक मैं आती तो बहुत देर हो चुकी थी। तो मैंने तो बस दाल चावल ही बनाए थे, दोपहर में खिचड़ी बनाई थी तो रात में शाम के टाइम पे मैंने दाल चावल ही बनाए थे। तो हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं रहने दो, तुमने नाश्ता लगा दिया अच्छे से। मैंने कहा हाँ नाश्ता तो तैयार है, नाश्ता लग चुका है, दस्तरखान बिछाया ही था, इतने में हस्बैंड भी आ गए थे। तो बस यहाँ पर सबने पहले तो करा नाश्ता पानी, उसके बाद हस्बैंड ने कहा मैं बाहर से कुछ ले आता हूँ, वैसे भी हाथ में तुम्हारे इतना दर्द है, इतनी तो कुकिंग कर भी नहीं पाओगे। मैंने ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे जेठ के बेटे हैं और ये
ये उनकी वाइफ हैं। तो बहुत टाइम बाद मैं मिली थी इनसे, ये शादी से पहले ही आते थे हमारे घर पे, शादी के बाद नहीं आए थे। तो ये वाला वीडियो शूट जो करा है वो करा है इनायत ने। मैं बाहर से अभी फ़िश फ्राई करके ला ही रही थी। तो बस उसके बाद फिर हमने लगा दिया था खाना। खाने में आसिफ जी लेकर आए थे बिरयानी मुरादाबादी, और ये था चिकन चंगेज़ी, और था शामी सीख कबाब और नान रोटी। तो बस फिर मैंने घर पे भी थोड़ी सी रोटी बनाई थी और दाल भी थी, तो फिर वो किसी ने भी नहीं खाई, तो मेरे को भी नहीं ठीक लगा सर्व करूं। तो जब नॉनवेज है तो नॉनवेज के आगे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। हालांकि इन लोगों का पेट भर गया था। उन्होंने कहा भाई बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाभी, कुछ भी नहीं, हमारा तो नाश्ते से ही काफ़ी पेट भर गया है। फिर भी ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। ये लोग रात को 11 बजे गए थे, वो आए इसलिए थे इन्विटेशन कार्ड देने के लिए, इनके यहाँ थी शादी। तो बस वही आई थी कि भाभी आपको और भैया को ज़रूर आना है शादी के अंदर, तो हस्बैंड जाएंगे शादी में। तो यहाँ पर बस अब चल रहा है खाना वाना खा के उसके बाद ये लोग 11 बजे निकले थे। और उस दिन मैंने फिर रात में ना सारे बर्तन जो थे वो सारे गंदे ही थे, मैंने कुछ भी नहीं साफ़ करा था, क्योंकि मैं अब बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब ना मेरे से उतना काम होता नहीं है, मेरा हाथ ना गिव अप कर जाता है। जैसे मैं कुछ चीज़ पकड़ने भी लगती हूँ वो सडनली ना छूट जाती है। तो मैं हस्बैंड ने कहा ठंड भी बहुत हो रही है, रहने दो, अब सुबह ही करना है जो भी करना है, अब तो काफ़ी देर हो गया, अब रहने दो। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है अब रहने ही देते हैं, अब हम सुबह देखेंगे। हम सुबह मिशन पे तो इतने सारे बर्तन गंदे थे ना, नाश्ते के आप लोगों ने देखे थे वो सब गंदे थे, फिर उसके बाद खाने भी सारा ही गंदे थे। फिर मैंने सारा खाना उठा के ना बस फ्रिज में रख दिया था एज इट इज़ ही। तो बस ये सुबह का टाइम हो गया है, मेरे सारा काम वाम हो चुका है, मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए, घर के इस झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया था। मैं नहा के भी फ्री हो गई थी और बज रहे थे 8, और 8 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी नहा धो के झाड़ू पोछे के बाद। अच्छा मैंने जो है ना हाउस हेल्पर जो है वो हटा दिए, क्योंकि मम्मी को उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा चलो इतना मेरा हाथ ठीक हो गया, लेकिन अभी भी रोटियां वही बनाती हैं, मैं सिर्फ सब्जी बनाती हूँ, बाकी जो काम है धीरे धीरे मैं कर लेती हूँ अपने घर के। बस यही सब था। तो इसके बाद जो है ना वो आपको मैं सीधा मिलती हूँ अब शाम को, अभी मैंने कुछ शूट नहीं। तो गाइज़ मैं अब बनाने जा रही हूँ आज। अब हो रहा है डिनर का टाइम, हालांकि लेट बहुत हो गया है। मैं भी क्या करूँ, मुझे ना बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल पा रही है, मैं क्या करूँ। मतलब कि अभी मम्मी जो है ना थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो बस वहीं पे बार बार मम्मी के पास ही जाना हो रहा है। और आज आप देख सकते हो कि मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। तो बस अभी मैं मम्मी को उठा के बिठा के चाय नाश्ता वगैरह करवा कर आई हूँ, क्योंकि ना वो थोड़ी सी लेज़ी हो रही हैं, अनईज़ी सी हो रही हैं। और आज जो वॉक पे लेके गई हूँ मम्मी को, मतलब धूप में जो बिठाया है उससे तो मम्मी बहुत ही ज़्यादा, आज मेरा हाथ भी थक के रह गया है, क्योंकि मम्मी का सारा वज़न मेरे हाथ पे आ गया था। तो बस मेरा भी शोल्डर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे भी डॉक्टर को दिखाना है अपने आप को। तो कल अगर हो सका तो मैं भी जाऊँगी डॉक्टर के पास, और कल मम्मी का भी विज़िट कराना है डॉक्टर के पास। तो बस यही सब काम है। तो मैंने सोचा चलो पाव भाजी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को पाव भाजी खानी है। और ये ना मतलब मेरे साथ अभी ऐसा हो रहा है कि मैं ना एक सब्ज़ी बना के रख लूँगी ताकि वो 2 टाइम तक चल जाए। तो बस यहाँ पर मैंने लिया है फूल गोभी, गाजर, कद्दू है और ये बैंगन है। बस यही सब्जियों से मैं, और मटर भी लिए हैं और पनीर भी लिया है। हाँ, तो बस मैं यही सब करके बॉईल करने रख रही हूँ इसको, फिर इसको तड़का लगा देंगे। तो बस यही है। और आज मम्मी के यहाँ पर दाल के पराठे बन रहे हैं, तो बस वो हस्बैंड के लिए और मेरे लिए वो आ जाएंगे, बच्चों के लिए ये हो जाएगा। बस यही है। और अभी मैंने चाय पी, क्योंकि मुझे चाय का बड़ा तलब उठ रही थी। टाइम ऐसे ही निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता वक्त, जो चाय पी के यहाँ गिलास रख रखा है। और बस तो चलो चलते हैं, फटाफट से पाव भाजी बना लेते हैं। असर ईशा की भी अजान हो गई है, देखती हूँ पहले नमाज़ पढ़ूँ। और यहाँ पर मेरे धुले हुए कपड़े रखे हैं, इनको भी मुझे सेट करना है अभी अलमारी के अंदर। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि अभी आप कपड़े कहाँ सुखाते हो, तो डियर मुझे कोई दिक्कत नहीं है कपड़े सुखाने की, अल्हम्दुलिल्लाह से। बाहर मेरे घर के बाहर ही ना ग्राउंड है, तो वहाँ पर मैंने रस्सियाँ बांध रखी हैं, तो वहाँ पर सुखा देती हूँ। फिर थोड़े जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना बच्चों के, अंडर गारमेंट्स वगैरह, लोअर टी शर्ट वगैरह, वो मैं इस पाइप पे डाल देती हूँ, बाकी के बाहर सूख जाते हैं। तो चलो आपसे मिलूँगी थोड़ी सी देर बाद। पाव भाजी बना लेते। रेसिपी ऐसे कुछ शूट नहीं कर रही, क्योंकि हाथ बहुत दर्द कर रहा है। रेसिपी शूट करने के लिए बार बार वो स्टैंड को उधर करना पड़ता है ना, ट्राईपॉड को, तो इसलिए रेसिपी शूट नहीं करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट पाव भाजी जो है वो बन के बड़ी गज़ब सी तैयार हो गई है। और बस
पाव तो हमें नहीं मिले, अब हम इसको ब्रेड से खाएंगे। और ब्रेड से भी इतनी औसम लगती है ना, और आज की इतनी डिलीशियस बनी है ना, अभी तक की सबसे बेस्ट पाव भाजी बनी है ये। हेलो गाइस, एक सेकेंड, जरा इसे ढक के थोड़ी देर और पकाएंगे, 10 मिनट और पकाएंगे। हाँ जी बोलो। गाइस मम्मा ने मेरी फरमाइश बनाई एकदम सरप्राइज। आपने फरमाइश करी थी मुझसे? जी, मैं बोला था मम्मा मेरे को पाव भाजी खानी है 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। एंड मम्मा ने बोला था बनाएंगे, और इतनी जल्दी बना थी। चलो तो मैं यहाँ का सारा पसारा जो है ना, जितने भी बर्तन गंदे हुए हैं सब साफ़ करती हूँ, फिर इनको नहलाना भी है, नहला के फिर मैं अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ। तो चलो जी, अब से मिलेंगे थोड़ी सी देर बाद। अच्छा जी, तो यहाँ पर तैयार हो चुकी है यमी यमी सी पाव भाजी। तो बच्चों के वो ब्रेड से ज़्यादा पसंद है, पाव नहीं मिले थे और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं पाव जाऊँ। हस्बैंड जो है ना वो बहुत लेट से आते हैं, तो फिर मैंने कहा रहने दो। तो बच्चों को लग रही थी भूख, तो यमी यमी सी पाव भाजी विद बटर डाल के तैयार है। और ये कसम से बहुत टेस्टी बनी थी। रेसिपी तो मैंने नहीं शूट करी है पूरी की पूरी, क्योंकि कभी कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा था। मम्मी की भी मेडिसिन वगैरह लेने के लिए जाना ही पड़ रहा था बार बार मम्मी के पास। तो बस यहाँ का मैं आज अपना प्यारा सा व्लॉग, सरप्राइजली मेहमानों का व्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर देना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कर देना। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और ये आसिफ जी के जो ताऊ के बेटे हैं ना, ये आसिफ जी से छोटे हैं और ये उनके फ्रेंड की तरह हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों को आपस में मिल के, बहुत पुरानी वाली यारी थी इन लोगों की। तो बस ये इनायत ने फ़ोटोग्राफ्स खींचा, मुझे अच्छा लगा, मैंने लगा दिया। तो चलो जी, हम मिलेंगे आपसे कल।